शुगर का और ब्लड प्रेशर का कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है। आप एक बार मेडिसिन लेंगे तो सारी ज़िंदगी लेते रहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने फूड्स पे वर्किंग की है। हमारा तरीकाकार मुकम्मल तौर पे कुदरती अशिया पे मुश्तमिल है। इसमें फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे। लोगों का यकीन बनाता है कि यार मुझे मेडिसिन से आराम आना है, तो वो आप पर यकीन कैसे करेंगे यार मुझे फलों से आराम आ जाएगा, जो कि वो नॉर्मल रूटीन में पहले भी खा रहे होते हैं। मेरे ना एक जाने वाले थे, आप यकीन करें वो 11 गोलियां 24 घंटे में ले रहे थे। उनको मैंने स्टार्ट करवा दिया और ठीक 35वें दिन उनकी बीपी और शुगर नॉर्मल हो चुकी थी। 35वें दिन उनकी मैंने मुकम्मल मेडिसिन बंद करवा दी थी। अब वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे और वो बिल्कुल फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात इसमें ख़ास ये है कि हमारा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा हम किसी का कोई प्रोडक्ट भी रिकमेंड नहीं करते। हम कोई मेडिसिन, हत्ता कि हम पेन किलर पैनाडोल तक भी रिकमेंड नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ साहिवाल के नौजवान मोहम्मद इश्तियाक आसी साहब मौजूद हैं और इन्होंने फलों और सब्जियों के ज़रिए से बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि आजकल कॉमन है, हर बंदे में होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे के अमराज, जोड़ों के दर्द, इन्होंने फलों के ज़रिए से उनका इलाज मुतारफ़ करवा लिया है। आपकी महंगी तरीन दवाइयों से जान भी छूट जाएगी और आपको पता है कि अंग्रेज़ी दवाइयों, देसी दवाइयों से आप एक इलाज कर रहे होते हैं तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरी बीमारी कर रहे होते हैं तो तीसरी शुरू हो जाती है। इन्होंने ये इलाज कहाँ से दरियाफ़्त किया, कैसे किया और क्या अभी तक लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है? और यकीन करें कि इतने कम पैसों में ये इलाज हो रहा है कि शायद आप डेली रूटीन में जितने के एक वक्त का खाना खाते हैं उससे भी सस्ते में ये इलाज हो जाएगा। इनसे सारी तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक भाई, बड़ी एक हमने अनोखी चीज़ देखी है। लोग तो हमने देखा है कि पहले तो उनकी हज़ार 2-2 हज़ार फ़ीस होती है, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर टाइम मिलता है तो यार वो इतनी लंबी लिस्ट दवाइयों की बना देते हैं। आपने ये इतना यूनिक तरीका ढूंढा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, खाने में फल इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से आपने इलाज दरियाफ़्त कर लिया। कैसे ये सब हुआ? सर देखें, हर घर में शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स मौजूद हैं। अब हम लोगों ने भी, अभी तो यंग हैं, हमें ऐसे मसाइल दरपेश नहीं हैं, लेकिन देखें कल को हमने भी 40-45 साल की एज को जब क्रॉस करना है तो एक चीज़ है कि हमें भी तो उन बीमारियों ने आके घेरना है ना। तो मैंने डिग्री की हुई है BS बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च की फील्ड है। उसके साथ फिर क्लिनिकल लैब में इंटर्नशिप्स की हैं। उस चीज़ पे मैं फूड्स पे वर्किंग कर रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मौत और बुढ़ापे के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो वही यकीन कामिल था, उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। और वही कि हमारा एक होता है ना कि मेडिकल में आप देख लें कि किसी चीज़ का इलाज नहीं है। आज कैंसर का इलाज नहीं है, आज से 100 साल पीछे चले जाएं, आपको मलेरिया का, डेंगू का इलाज नहीं मिलता था। लाखों लोगों की अमवात हुई थी उनसे, लेकिन आज वो कोई बड़ी बीमारी नहीं गिनी जाती। क्यों? उनकी मेडिसिन दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसी तरह अब शुगर का, ब्लड प्रेशर का कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है। आप एक बार मेडिसिन लेंगे तो सारी ज़िंदगी लेते रहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? उन्होंने अभी इसका कह लें कि मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन मैंने फूड्स पे वर्किंग की है। हमारा तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पे कुदरती अशिया पे मुश्तमिल है। इसमें फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो ये क्या, जिस तरह आप कह रहे हैं वो बाकी एक दवाई देते हैं फिर सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, तो क्या इस तरह से भी फिर फ्रूट्स और वो सारी ज़िंदगी खाना पड़ेगा एज अ दवाई के तौर पे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आपको सारी ज़िंदगी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तो ज़ाहिर है गरीब भी होंगे, वो कैसे ले सकेंगे? नहीं नहीं, वो इसका एक टाइम पीरियड होता है। यह तकरीबन 1.5 माह से लेके 3 माह और 3.5 माह तक का टाइम होता है। उसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में परहेज़ करवाया जाता है। परहेज़ दूसरी चीज़ों से करवाया जाता है, बाकी ये चीज़ें हम गाइड करते हैं कि आप ये चीज़ें लेंगे, इतनी मिकदार में लेंगे, वो बताते हैं। तो उसमें ना सबसे पहले तो हम कट डाउन करते हैं मेडिसिन, ताकि मेडिसिन कम हो, मेडिसिन ख़त्म हो। जब मेडिसिन ख़त्म होगी तो जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी में वो आना कम हो जाएंगे। इश्तियाक भाई, आपकी बात से ये मेडिसिन जिस तरह आप कट आउट करते हैं कि आपने नहीं खानी, लोगों का यकीन बनाता है मुझे मेडिसिन से आराम आना है, तो वो आप पर यकीन कैसे करेंगे यार मुझे फलों से आराम आ जाएगा, जो कि वो नॉर्मल रूटीन में पहले भी खा रहे होते हैं? और दूसरी बात ये कि सबसे पहला आपने जो तजर्बा कह लें या जो टेस्ट किया है वो किस पर किया? कैसे आपको पता चला कि यार इसका इलाज से इलाज हो रहा है? एक हम ये नहीं करते कि हमारे पास एक पेशेंट आया और हम उसको कहते हैं आप ये खाओ और मेडिसिन छोड़ दो। नहीं, स्टार्ट में आता है हम उसको डाइट प्लान बना के दे देते हैं, वो डाइट फॉलो करनी स्टार्ट कर देता है। हम कुछ भी नहीं कहते कि आप इसको भी ना छोड़ें, आप मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने बताई है आप लेते रहें। हम उनको साथ कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर की आप रीडिंग जो है ना, इंस्टेंट वो उसको नोट करते रहें। सुबह ले ली, शाम ले ली रीडिंग, उसको जैसे जैसे वो नोट करते रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। फिर पेशेंट को खुद यकीन हो जाता है कि यार मुझे खुराक असर कर रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेडिसिन जो होती है ना वो कट आउट करते जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि तजर्बात कैसे किए,
मैं ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अजीज़ों कारब हैं, हर घर में तो ये मरीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर और फादर और बाकी सब, उनमें तो किसी को ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो बाकी ख़ानदान में थे तो वो उन पे किया है। जिन्होंने फ़ॉलो किया उनको करवाया गया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं। कोई ऐसा मरीज़ यार, कोई कहे यार मैं तंग आ गया हूँ शुगर से, ब्लड प्रेशर से, और जिसको आपकी वो यूज़ करवाने से, फल वगैरह आपका तरीका इस्तेमाल करने से उसको आराम आया हो? वही मैं आपको बताता हूँ, मेरे ना एक जाने वाले थे, वो एक दिन मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ना करते, मैं तो तंग आ गया हूँ इस चीज़ से ना। तो मैंने कहा सर कोई मसला नहीं है, उनको मैंने स्टार्ट करवाया था। आप यकीन करें वो 11 गोलियाँ 24 घंटे में ले रहे थे। अच्छा, 11 गोलियाँ अंग्रेज़ी दवाई की? अंग्रेज़ी दवाई। अच्छा। डॉक्टर को उन्होंने चेक करवाया था, तो 11 गोलियाँ वो 24 घंटे में इस्तेमाल कर रहे थे, उनको मैंने स्टार्ट करवा दिया। वो जैसे-जैसे उन्होंने स्टार्ट किया उनकी मेडिसिन कम होना शुरू हो गई है और ठीक 35वें दिन मेरे साथ उनका जब दोबारा राब्ता हुआ है, तो उनकी बीपी और शुगर जो है वो रीडिंग्स नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन जो जिस्म में चेंजिंग्स आ रही होती हैं ना, वो अभी मुकम्मल प्रोसेस नहीं हुआ था। लेकिन 35वें दिन उनकी मैंने मुकम्मल मेडिसिन बंद करवा दी थी। अब वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, अब वो बिल्कुल फ़िट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ फल ही खा रहे होंगे, नहीं। वो हर चीज़ जो नॉर्मल इंसान खा रहा है, वो आउटिंग भी शुगर वाले मीठा खा सकते हैं? वो मीठा भी खाते हैं, आउटिंग भी करते हैं। जैसे तकरीबात आ जाती है कोई भी, वहाँ पे जो दावत-ए-ताम जो भी है वो हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उनके ज़हन से जो खौफ़ था कि मैं ये चीज़ खाऊँगा, शुगर ऊपर चली जाएगी या ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा, वो उनका खौफ़ भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। 1.5 से 2 साल आपको हो गए हैं इसका इलाज, लोगों का इलाज करते हुए, तो अभी तक मैक्सिमम आपके अंदाज़े के मुताबिक कितने मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और दवाइयाँ छूट गई उनकी? अब तो सैकड़ों अफ़राद इससे मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और काफ़ी लोग हैं जो अभी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं और सेहतयाब हो रहे हैं। लोग मुख्तलिफ़ मराहिल में हैं, कोई अभी आया है, कोई कर चुका है, किसी की मेडिसिन ख़त्म हुई है, तो वो चल रहा है। अब मैं आपको ज़रा इसकी ना डिटेल बताता हूँ, हम स्टार्ट कैसे करते हैं और कैसे। एक पेशेंट हमारे पास आ जाता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं मुकम्मल तौर पर कि उसको मसला कब था, कैसे शुरू हुआ है और कितना आ रहा है, वो रीडिंग्स ब्लड प्रेशर की भी ले लेते हैं, मैदे के जो मसाइल हैं वो भी सारी हिस्ट्री ले लेते हैं। उसका फिर उनको डाइट प्लान बना के दे दिया जाता है, वो साथ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। फल, कोई स्पेसिफिक फल होते हैं, मतलब कौन-कौन से होते हैं, किस बीमारी के लिए कौन-कौन से फल यूज़ करवाते हैं वैसे? फल जितने भी हैं आम आम मिलने वाले, ये नहीं है कोई यूनिक फल उनकी है। कोई दवाई बनानी होती है? नहीं, दवाई नहीं, हम आपको सिर्फ़ बताएँगे, आपने वैसे ही जाके फल बाज़ार से लेने हैं। उनको जैसे आम आप इस्तेमाल करते हैं, जो फल काट के इस्तेमाल होता है, जो काट के जो जैसे केला है वो वैसे के वैसे इस्तेमाल होने हैं। कोई उनका प्रोसेस नहीं है कि इनको कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल उनको सिर्फ़ बताए गए वज़न के मुताबिक ना कि आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है, वो उस क्वांटिटी के हिसाब से सिर्फ़ खाने पड़ते हैं। इसमें साथ होती हैं वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स बना के, पका के खानी पड़ती हैं। कुछ का जो है सैलड बना के इस्तेमाल किया जाता है। 1 या 2 आइटम्स लगाई जाती हैं, ये हर पेशेंट को नहीं, वो हर पेशेंट को भी नहीं लगती। 1 या 2 आइटम्स जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स की इस्तेमाल करवाते हैं। साहिवाल में आप रहते हैं, तो अब जो साहिवाल के हैं वो आपके पास आके ज़ाहिर है इलाज करवाएँगे, लेकिन जो आउट ऑफ सिटीज़ वाले हैं वो क्या करेंगे? आप ऑनलाइन भी बता देते हैं? वो ऑनलाइन रब्ता कर लें हमसे, हमारा वहाँ पे तो ऑफ़िस बना हुआ है, तो वहाँ के लोग तो आ जाते हैं, बाहर से भी जिसने आना होता है वो आ जाता है। एक तो इसमें ना ये लोग आना ज़रूरी है आपके पास? नहीं, आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों को ना एक तसल्ली हो जाती है कि यहाँ बैठे हैं, बैठ के कर रहे हैं, कोई ये हवाई हवाई बातें नहीं हैं। तो लोग आ भी जाते हैं, दूर से भी आते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद से भी हुआ है, वहाँ से भी कह लें कि हुआ है। तो वो फिर लोग ऑनलाइन भी हो जाता है। एक आध टेस्ट होता है, वो हम बता देते हैं। शुगर के लिए जैसे कि आप जाके ग्लूकोज़ लेवल चेक करवा लें लैब से, तो वो आप हमें रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दें। बाकी फ़ोन पे बात करके जो है वीडियो कॉल पे या जैसे मुनासिब हो। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है वज़न पेशेंट का। वो वज़न होना ज़रूरी है। वज़न लेने के बाद उसके हिसाब से, वज़न के हिसाब से इसका फ्रूट्स आप फूड की ना क्वांटिटी बनाई जाती है। शुगर का इलाज हो रहा है, मैदे का हो रहा है, इसके अलावा कोई और भी डिसीज़ का करते हैं? नहीं, इसमें फ़िलहाल जो है ना शुगर है नंबर 1, नंबर 2 ब्लड प्रेशर है, नंबर 3 पे है इसके जो अमराज़ मैदा हैं, मैदे के जितने मसाइल हैं वो होते हैं, और लास्ट में जो है ना दर्दें जो जिस्म में आम तौर पे हो जाती हैं। कुछ होते हैं कि किसी वजह से हो रही होती है, उनका नहीं। एक जो आम घर में थोड़ा-सा काम किया, थकावट हो गई, या कोई भी किया, थोड़ी-सी ये थकावट और सुस्ती जो महसूस होती है ना, हम उसका करते, इन 4 चीज़ों का हम स्पेसिफ़िकली कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसी चीज़ का स्पेसिफ़िक नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को अफ़ाक़ा हो जाता है, उनसे आराम आ जाता है। वो चीज़ें और भी हैं, पट्टों का खिंचाव है उसका भी आराम आ जाता है, या कुछ जल्द के मसाइल हैं उनमें भी लोगों को फ़र्क
आराम आता है। इश्तियाक भाई, इससे पहले भी लोग इलाज तो करवा रहे हैं, कोई अंग्रेज़ी दवाइयों से, कोई होम्योपैथिक से, और उनको आराम भी आ रहा है, ठीक है। तो आपके इस इलाज में क्या खासियत है? और दूसरा, अब जो लोग ज़ाहिरा करवा रहे हैं तो वो आप ही से इलाज क्यों करवाएंगे? देखें, वो इलाज करवा रहे हैं ना जो, पहला कि वो इलाज करवाते हैं, जब वो मेडिसिन खाना छोड़ते हैं वो उसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे स्टार्ट में थे। साइड इफ़ेक्ट्स तो अलहदा होते हैं जो भी आ गए, लेकिन वो उसी जगह पे खड़े हैं कि शुगर उनके फिर हाई होना शुरू हो जाती है, बीपी भी हाई होना शुरू हो जाता है। मतलब वो कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो जिस्म में जो हार्मोनल चेंजेज़ आ रही होती हैं ना, वो डिस्टर्बेंस होती है। जैसे इंसुलिन है शुगर के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वो जिस्म उस तरह से असर नहीं कर रहा होता, तो हमें वो मेडिसिन के ज़रिए पूरा करना पड़ता है, और हम वो मेडिसिन दे के उसको पूरा करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। इलाज नहीं करते, हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं बेसिकली। और जो हम करते हैं उसमें यह चीज़ है कि हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, हम उसको ग्लूकोज लेवल को मेंटेन खुद नहीं करते, वो मेडिसिन कर रही होती है। हम इसको करते हैं हार्मोन को, हम जो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ी होती है ना, उसकी सेंसिटिविटी की तरफ लेके आते हैं, ताकि जैसे एक नेचुरली असर करना चाहिए हार्मोन्स को, मतलब जिस जड़ से जो बीमारी शुरू होती है उसको जड़ से ही आप ख़त्म करते हैं? जी, जी, बिल्कुल, हम उसको वहाँ से टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ से ये टारगेट होगा और हार्मोन्स जो अपने बैलेंस में आ जाएँगे। जैसे ही वो बैलेंस में आ जाएँगे तो जो इंसुलिन के की ज़रूरत थी हमें बाहर से मेंटेन करने की, वो उसको मेंटेन करने की मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब हमारे हार्मोन्स नेचुरली स्टेबल हो जाएँगे, तो हमारी जो ख़ासियत है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना 2-3 बातें हैं। एक आप कह लेंगे इसमें कॉस्ट आ जाती है। इसकी कॉस्ट दूसरी डाइट्स जो करवा रही हैं ना, डाइट्स फॉलो करवा रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली हैं। इसकी कॉस्ट इतनी कम है कि आप रोज़मर्रा खुराक तो खा ही रहे हैं, आप जितने खर्चे में वो एडजस्ट कर रहे हैं ना, हमने सिर्फ उन चीज़ों को मैनेज कर देना है, उतने में तकरीबन आपका थोड़ा अप डाउन होता है और उतने में आपका जो ये इलाज हो जाता है। और दूसरी बात इसमें ख़ास ये है कि हमारा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना हमारा अपना प्रोडक्ट है कि कोई प्रोसेस हो या कोई और हो, नहीं। इसके अलावा हम किसी का कोई प्रोडक्ट भी रिकमेंड नहीं करते। हम कोई मेडिसिन, हत्ता कि हम पेन किलर पैनाडोल तक भी रिकमेंड नहीं करते। सही। ठीक है? हमारा सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल है, खुराक, फल, सब्ज़ियाँ, सलाद और ड्राई फ्रूट्स। आपके पास लोग आना चाहते हैं तो आपका एड्रेस क्या, मुकम्मल एड्रेस बता दें, और आपके नंबर तो स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। वकील मार्केट में हमारा ऑफ़िस है, बंगला हुकाम वाला, तहसील चीचावतनी, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल। जो भी हमारे पास आना चाहे, हमारा बेसिक जो टाइम है वो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक है। अगर आना चाहे, जिसने आना है वो टाइम लेके आए, क्योंकि अगर लोग टाइम लेने के बगैर आ जाएँगे तो वो उसको मामलात हैंडल करना, बंदा किसी वक्त मौजूद नहीं भी होता, तो इसलिए टाइम लेके आएँ ताकि किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। दूसरा, आप ऑनलाइन वो नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी अवेलेबल है, कोई इसमें मसला नहीं है। कॉल रात आप 8 बजे तक कर सकते हैं या मैक्सिमम 9 बजे तक। उसके बाद आप कॉल करेंगे, हम रिसीव नहीं करेंगे, तो गिला नहीं बनता कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते। बिल्कुल जी। अच्छा, आप स्क्रीन पर भी नंबर चल रहे होंगे, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और जिस तरह टाइम टेबल बताया उस तरह आप कर लें, या आप मैसेज छोड़ दें, अगर कॉल रिसीव ना हो आपके मैसेज का जवाब भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि यार, आप डेली का ख़र्चा तो करते हैं, खाने पीने पे सब्ज़ी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो उनको आप एज़ अ मेडिसिन यूज़ करके आप अपने उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जो शायद लाइलाज लोग कहते हैं कि हो गई हैं, और आप इतनी इतनी महंगी दवाइयाँ लेते हैं और उन दवाइयों का फिर खासा कोई फ़ायदा भी नहीं होता। भाई, लास्ट में जो देख रहे हैं उनको कोई पैगाम दे दें, देखने वाले बड़े तजस्सुस से देख रहे थे, पता नहीं फ़ायदा होना है नहीं होना, उनको क्या कहेंगे? देखिए सर, फ़ायदा तो इससे होता है, हमें जब खुराक चेंज करेंगे, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी के पास गाड़ी है, वो उसमें सोचता है कि मैं अगर अच्छा पेट्रोल डलवाऊँगा, हाई ऑक्टेन डलवाऊँगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी। अगर मैं ईरानी तेल या कोई नॉर्मल डलवाता रहूँगा तो इंजन ख़राब होगा। इसी तरह हमारी बॉडी भी एक इंजन है, इसको अज़्यूम करें कि ये एक इंजन है, तो इसमें अगर अच्छी खुराक डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, हेल्थी रहेंगे आप। अगर आप खुराक ही किसी किस्म की अच्छी नहीं है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बीमारियाँ आएँगी, और ये बीमारी असल में निशानी होती है कि अंदर कोई मसला हो रहा है, तो उसको जितना जल्दी हो सके नॉर्मलाइज़ करें, खुराक को बेहतर बनाएँ, और बेहतर खुराक होगी तो आप एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकते हैं। आपने सारी वीडियो देखी है, और आपके ज़हन में अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और इनका राब्ता नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।